हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बिना किसी देरी के एपिसोड शुरू करते हैं। आपको एक ही बात कहनी है कि प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्रोत्साहन के लिए हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 25, इश्क है मलंग मेरा। गौरव की नजर सिद्धि की कमर पर ही थी और चेहरे पर एक डेविल सी मुस्कुराहट थी। और तभी शांति ने गौरव की प्लेट में ब्रेड का स्लाइस रखते हुए कहा, गौरव क्या बात है, आज नाश्ता नहीं करोगे? गौरव का ध्यान सिद्धि की कमर से हटकर अपनी माँ की ओर गया। वो बोला, हाँ मैं बस कर रहा हूँ। फिर उसने सिद्धि की तरफ देखकर कहा, सिद्धि आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, तुमने कुछ मीठा नहीं बनाया? गौरव का बोलना न जाने क्यों सिद्धि को बहुत बुरा लग रहा था। वो हल्की सी पलटी और उसने गौरव को देखकर कहा, विनायक तुमसे बड़े हैं ना, तो उस हिसाब से मैं तो तुम्हारी बड़ी भाभी हुई। और बड़ी भाभी का नाम नहीं लेते, भाभी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाभी। इतना कहकर सिद्धि ने शांति को देखकर कहा, आंटी सॉरी, लेकिन अपने बेटे को रिश्तों की इज्जत करना सिखाइए। शांति तो गुस्से में सिद्धि को ही देख रही थी। आज से पहले गौरव को किसी ने नहीं टोका था और सिद्धि ने पहले ही दिन गौरव को टोक दिया था। शांति ने गुस्से में अशोक की तरफ देखा तो अशोक ने शांति का देखना इग्नोर कर दिया। और तभी मेन गेट पर किसी ने आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर अशोक चौहान। अशोक ने पलट कर देखा तो वहाँ पुलिस वाले खड़े थे। घर में पुलिस को देखकर शांति, सिद्धि, माई और गौरव चारों ही हैरान हो गए। सिद्धि ने माई से धीरे से कहा, पुलिस क्यों आई है माई? माई बोली, पता नहीं बेटा। अशोक उठकर पुलिस वालों के पास गया और बोला, जी कहिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर ने कहा, मास्टर जी आपके रिश्तेदार हैं? ये सुनकर सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। वो जल्दी से तेज कदमों से इंस्पेक्टर के पास जाकर बोली, हाँ मेरे पापा हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, धीरज वर्मा आपके पापा हैं? सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई। इंस्पेक्टर बोला, आपके पापा के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। ये सुनकर सिद्धि की आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं अशोक ने इंस्पेक्टर के हाथ से अरेस्ट वारंट लेकर पढ़ना शुरू किया और फिर हैरानी से सिद्धि को देखा। सिद्धि आंखें फाड़े इंस्पेक्टर को ही देख रही थी। फिर वो बोली, क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरे पापा के नाम का अरेस्ट वारंट? मेरे पापा एक सिंपल से टीचर है। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपके पापा को अरेस्ट करने आपके घर गया था, लेकिन वहाँ पता चला कि वो तो कल रात शादी में यहाँ आए थे। अपने पापा को बाहर निकालिए, पुलिस स्टेशन लेकर जाना है। सिद्धि की तो दिल की धड़कनें लगभग रुक गई थी। फिर उसने खुद को संभाला और बोली, इंस्पेक्टर साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पापा के खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं निकल सकता। मेरे पापा ने किया क्या है? इंस्पेक्टर ने कहा, किसी काव्या नाम की लड़की की हत्या की है। ये सुनकर तो सिद्धि की रही सही हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। वो आंखें फाड़े इंस्पेक्टर को देख रही थी। माई और शांति के चेहरे के रंग भी उड़े हुए थे। गौरव खुद हैरान था, ये सब कैसे हो सकता है। इतने में अशोक ने कहा, इंस्पेक्टर साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे समधी हैं और वो क्यों काव्या का मर्डर करेंगे, बल्कि काव्या खुद मेरे बेटे को मंडप में छोड़कर भाग गई। सिद्धि की आंखों में अब तक पानी आ चुका था। वो बोली, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल रात विनायक की और काव्या की शादी थी और काव्या घर छोड़कर भाग गई और फिर पापा ने मुझे शादी करने के लिए कहा। इंस्पेक्टर बोला, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपकी शादी अचानक से नहीं हुई, आपके पापा ने प्लान की थी। ये सुनकर सिद्धि की दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। उसे लगभग सांस भी नहीं आ रहा था। वो ना में गर्दन हिलाती हुई बोली, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पापा क्यों काव्या को मारेंगे? वो ऐसा नहीं कर सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इंस्पेक्टर ने कहा, गलतफहमी नहीं हुई, आपके पापा ने काव्या को मारा और आपको मंडप में बैठने के लिए मजबूर किया। सिद्धि बस आंखों में पानी लिए इंस्पेक्टर को देखे जा रही थी। फिर वो बोली, लेकिन मेरे पापा ऐसा क्यों करेंगे? इंस्पेक्टर बोला, ये तो तुम्हारे पापा ही बताएंगे। अपने पापा को बाहर निकालिए। सिद्धि इस बार थोड़े गुस्से में बोली, दिमाग खराब है आपका? मेरे पापा यहाँ नहीं है और मेरे पापा ने किसी काव्या को नहीं मारा। मेरे पापा क्यों मारेंगे? मैं और मेरे पापा तो रात के 8 बजे पार्टी में शामिल होने आए थे और यहीं आकर हमें पता चला कि काव्या भाग गई। इंस्पेक्टर ने कहा, आप हमारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकती, हम अपना काम कर रहे हैं, आप बस अपने पापा को बुलाइए। सिद्धि ने भी गुस्से में कहा, तो अपना काम ढंग से कीजिए, ऐसे ही किसी शरीफ इंसान पर आप इल्जाम नहीं लगा सकते। मेरे पापा क्यों काव्या को मारेंगे? इंस्पेक्टर और सिद्धि के बीच बहस होने लगी। अशोक चौहान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर पता चल रहा था कि ये सब किया धरा अशोक चौहान का ही है। आखिरकार अशोक चौहान ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा,
इंस्पेक्टर, मेरी बहू सही कह रही है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे समधी ऐसा नहीं कर सकते। और रही बात काव्या की, तो वो अपने आप छोड़कर गई है, उसे हमारे समधी क्यों मारेंगे? इंस्पेक्टर बोला, ये तो उनके मिलने के बाद ही पता चलेगा। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने अपनी बेटी की उम्र की लड़की को मार दिया। और अगर आपको यकीन नहीं तो आप पुलिस स्टेशन आकर एविडेंस देख सकती हैं जो आपके पापा को गुनहगार साबित करते हैं। फिर उसने अशोक की तरफ देखकर कहा, आपसे एक विनती है, आप इस शहर के जाने माने व्यक्ति हैं। अगर आपको कहीं भी मास्टर जी मिले तो उन्हें कह दीजिएगा कि सरेंडर कर दें, वरना पुलिस हरकत में आ गई तो उन्हें दौड़ाती हुई पुलिस स्टेशन लेकर आएगी। इतना कहकर उसने गुस्से में सिद्धि को देखा और वहाँ से चला गया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद सिद्धि धड़ाम से घुटनों के बल वहीं बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। माई एकदम सिद्धि की ओर बढ़ी तो अशोक ने घूर कर माई को देखा, जैसे कहना चाहता हो वहीं रुक जाओ, और माई अशोक को देखकर वहीं रुक गई। सिद्धि चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बिलख रही थी, लेकिन किसी ने उसे सांत्वना के 2 बोल नहीं बोले। वहीं गौरव और शांति तो एक दूसरे को देख रहे थे। शांति ने धीरे से कहा, काव्या कहाँ है? गौरव बोला, अपने कमरे में। शांति बोली, ये तेरे पापा ने क्या कर दिया? गौरव ने कहा, पता नहीं, पापा ने इस प्लान के बारे में हमें तो नहीं बताया। शांति बोली, मैं जितने तेरे पापा को समझती हूँ, तेरे पापा मुझे उससे ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं। कभी कभी तो तेरे पापा के साथ रहते रहते मुझे डर भी लग जाता है। किसी दिन ये अपने प्लान को अंजाम देने के चक्कर में हम माँ बेटे को ही ना मार दें। ये सुनकर तो गौरव ने भी अपना सलाइवा गटक लिया। सिद्धि को कुछ देर तक सब ऐसा ही रोता हुआ बिलखता हुआ देखते रहे। आखिरकार अशोक ने बड़े प्यार से कहा, सिद्धि बेटा ऐसे नहीं रोते, तुम्हें फाइट बैक करनी है, ऐसे नहीं रोते। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पापा ने कोई खून नहीं किया। सिद्धि ने रोते रोते अशोक को देखा और बोली, पापा प्लीज मेरे पापा को बचा लो, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, कहाँ गए मेरे पापा? फिर वो खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछती हुई बोली, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। अशोक ने हाँ में गर्दन हिलाई और सिद्धि ने अगले ही पल अपने आंसू पोंछे और बाहर की तरफ जाने लगी। तो अशोक ने गेट से ही एक ड्राइवर से कहा, सिद्धि को पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। ड्राइवर ने हाँ में गर्दन हिलाई और सिद्धि गाड़ी में बैठ गई। उसके जाते ही अशोक ने माई की तरफ गुस्से में देखा। अशोक ने माई को एक कमरे में आने का इशारा किया और खुद भी कमरे में चला गया। माई की आंखों में पानी आ चुका था। कहीं न कहीं वो समझ गई थी कि सिद्धि और विनायक की शादी कैसे हुई। ये बात अशोक को पता चल गई। माई डरते डरते उस कमरे की तरफ चली गई। वहीं गौरव और शांति एक दूसरे को शून्य भरी नजरों से देख रहे थे। दोनों के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। शांति ने धीरे से कहा, जितनी जल्दी हो सके ना काव्या को यहाँ से भगा दे, वरना सिद्धि ने काव्या को देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। गौरव ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और काव्या के कमरे की तरफ चला गया। उसने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ काव्या थी ही नहीं। अब तो गौरव की दिल की धड़कनें भी बढ़ गई। उसने अपना फोन निकाला और काव्या को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन काव्या का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। गौरव अब बहुत ज्यादा हैरान था। उसे डर था कि कहीं उसके पापा ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के चक्कर में काव्या की जान न ले ली हो। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला, उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी। गौरव धीरे से बोला, काव्या यहाँ नहीं है। ये सुनकर तो शांति वो भी हैरान हो गई। वो भी धीरे से बोली, पता नहीं तेरे पापा के दिमाग में क्या क्या चलता है। हे भगवान, कौन सी घड़ी थी वो जब मुझे तेरे पापा से प्यार हुआ था। बहुत खतरनाक इंसान है वह। वहीं दूसरी तरफ स्टडी रूम में अशोक अपनी चेयर पर बैठा हुआ माई को ही देख रहा था और माई नजर झुकाकर चुपचाप खड़ी थी। अशोक बोला, इस घर में रहना चाहती हो या नहीं? माई ने सर उठाकर अशोक को देखा तो अशोक बोला, तुम बुढ़िया हो इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। जिस दिन मुझे मेरे प्लान में तुम कांटा नजर आई, उस दिन सबके सामने गोली मार दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बहुत शौक है ना अपना दिमाग चलाने का। माई अब भी कुछ नहीं बोली। अगले ही पल अशोक अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने माई को गला पकड़कर वहीं दीवार से लगा दिया और लाल सुर्ख आंखों से बोला, अपनी औकात में रहना, वरना 1 मिनट भी तुम्हारा गला दबाना नहीं पड़ेगा। उससे पहले मर जाओगी। जितनी जिंदगी बची है उसे खुशी खुशी गुजार लो। तुम्हें विनायक के साथ रहने दे रहा हूँ, इस बात का एहसान मानो। अशोक ने माई के गले को छोड़ दिया और बोला, तुम्हारा दिमाग और जुबान में से कुछ भी चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माई तो जोर जोर से खांस रही थी। अगले ही पल अशोक ने अपनी गर्दन घुमाई और अपने गुस्से को शांत किया और दोनों हाथ जेब में डालकर बोला, जैसे खुद रहती हो ऐसे ही सिद्धि को रहना सिखा दो, वरना तुम तो जाओगी, सिद्धि को भी कहीं का नहीं छोड़ूंगा, समझ गई? एक और बात, मैं तुम्हें सिद्धि के आसपास भी न देख लूं। अब जाओ यहाँ से। माई तो डरते डरते उस कमरे से चली गई। वहीं अशोक ने कसकर आंखें बंद की
तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अशोक ने फोन चेक किया तो उसमें काव्या का नाम फ्लैश हो रहा था। अशोक ने फोन उठाया और बोला, मुझे फोन क्यों किया काव्या? काव्या बोली, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे पैसे देंगे। अशोक ने कहा, जहाँ जा रही हो वहाँ से पलटकर पीछे मत देखना, वरना तुम जानती नहीं हो किससे उलझ रही हो। काव्या जो कि एयरपोर्ट पर बैठी हुई थी, उसने अपना सलाइवा गटक लिया और बोली, मैं वापस नहीं आऊंगी, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए। अशोक बोला, तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, इंडिया की तरफ पैर करने की भी मत सोचना, समझी? इतना कहकर अशोक ने फोन काट दिया और फिर स्टडी रूम में लगी संजय की फोटो को देखकर बोला, मैं ये सब नहीं करना चाहता संजय, लेकिन तुम्हारे सच्चे हितैषी मुझे ये सब करने पर मजबूर कर देते हैं। पर कोई बात नहीं, अशोक ने हारना नहीं सीखा। अगर मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ तो इससे आगे भी करूँगा, पर मुझे दुख इस बात का है कि तुम अपने बेटों को देख नहीं पाओगे, तड़प तड़प कर वहीं मर जाओगे। चलो कोई बात नहीं, अगले जन्म में देख लेना। इतना कहकर अशोक ने संजय की फोटो की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल पास की। वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर ने गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर रोकी। सिद्धि जल्दी से गाड़ी से उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर गई और सीधा इंस्पेक्टर के सामने जाकर बोली, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर सिद्धि को ही देखे जा रहा था। फिर वो बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी आप इतनी जल्दी आ जाएंगी एविडेंस देखने। खैर छोड़िए। इतना कहकर उसने एक कांस्टेबल की तरफ इशारा किया और वो कांस्टेबल कुछ सामान लेकर सिद्धि के सामने आया। वो सामान एक पॉलिथीन में था जिसमें मास्टर जी का पर्स, उनकी घड़ी और उनका चश्मा तीनों थे। उस सामान को देखकर सिद्धि की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने अपने पापा के सामान को हाथ लगाना चाहा तो इंस्पेक्टर ने सिद्धि को रोकते हुए कहा, देख लिया एविडेंस, आप इसे हाथ नहीं लगा सकती। अगर आपके पापा आपसे मिले तो उनसे कहिए कि सरेंडर कर दे। सिद्धि बोली, आपको गलत फहमी हुई है, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। इंस्पेक्टर ने कहा, ये तो आपके पापा के मिलने के बाद पता चलेगा ना कि उन्होंने अगर मर्डर किया है तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उन्होंने मर्डर कर दिया। सिद्धि बोली, आप मेरे पापा पर इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे पापा ऐसा काम कर ही नहीं सकते। इंस्पेक्टर बोला, देखो मैं यहाँ तुम्हारे पापा पुराण सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, तुम्हें एविडेंस देखने थे, मैंने दिखा दिए, अब जाओ यहाँ से। सिद्धि गुस्से में इंस्पेक्टर को देख रही थी। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकर जाओ। उस लेडीज कांस्टेबल ने सिद्धि की बाजू पकड़कर खींचना शुरू कर लिया। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए आपको अगले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्रोत्साहन के लिए हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें।